प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके हिंदी साहित्य विषय है, उनके द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए ये बेहद उपयोगी है। मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर शर्मा को जन्म दिया, अर्थात गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा, संध्यावंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विधाओं को आत्मसात किया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वास्थ्य और लेखन का क्रम अबाध्य रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स विल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 में मासिक पत्र समालोचक के संपादक का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्राचीनी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति रहे। जयपुर के पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्हें झेलने पड़े। सन 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के बाद तेज ज्वर से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया। इस बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्हें झेलने पड़े। उनके द्वारा लिखित कहानियाँ थीं उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी और उनमें से भी जो उसने कहा था कहानी के आधार पर वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। गुलेरी जी की ये 3 कहानियाँ बेहद रोचक और पढ़ने लायक हैं।
विद्यार्थियों, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, इन तीनों कहानियों का अध्ययन आप कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।